और प्रभु में सहायता करे। मैंने गुरुवार के दिन मीटिंग होकर मैं वापस आ रहा था। करीब 11:30 बजे रात को हमारा फाउंडन आप जानते हो, गोटगंज रोड में फाउंडन से होके हमें थाना की ओर आना है। एक घाट चढ़कर उतर के आना है। तो आते आते टाइम बहुत गर्दी रहता है रात को, ट्रक और बस और बहुत गर्दी है। मैं भी मेरा गाड़ियों को लेकर आ रहा था। आते आते से मेरे सामने एक सुपर बाइक में 2 जवान लोग, बहुत अच्छे से, बड़े महंगा वाला गाड़ी है, सुपर बाइक है। वो गाड़ी ले आकर उधर वो घाटों में बहुत बड़ा गड्ढा खोद कर, रोड का काम चालू है, गड्ढा खोदा है। वो गड्ढा के अंदर दोनों नीचे चला गया। उधर आते इसलिए वहाँ पर सब रुक गया, गाड़ी सब। मेरा दिल इतना टूट गया और मेरा मनों के अंदर इतना सोच और चिंता आया। वो दोनों लड़का क्या हो गया कर मालूम नहीं। इसलिए मरा है, किसी का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा है। वो नीचे देखेगा तो मोबाइल टॉर्च से सब लोग देखता है तो बाइक तक नहीं दिख रहा है। तो नीचे ही वो छोटा गड्ढे के अंदर जाके मेरे अनुमान में वो दोनों चला गया है, क्या जिंदा है क्या मुझे नहीं मालूम। कुछ लोग बोलता है गया है करके। लेकिन एक बात मुझे समझ में आया कि मृत्यु एक व्यक्ति के जीवन में आने के लिए कोई भी समय नहीं है। बोलिए, कोई समय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। गया दिन में मेरे गांव में, प्रेज़ द लॉर्ड, सुबह एक 17 छोटे छोटे बच्चे को लेकर एक स्कूल बस स्कूल की ओर जा रहा था। 5वीं और तीसरा और पहले, ये 3 स्टैंडर्ड में, 3 प्रकार के स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले 17 बच्चों को लेकर गाड़ी जा रहा था, बस स्कूल की ओर। लेकिन आपको मालूम है रास्ता पर ड्राइवर को क्या हुआ मालूम नहीं है। एक बहुत बड़ा एक ट्रक में टक्कर कर उस गाड़ी में 17 बच्चे लोग, उसमें आधा से ज़्यादा बच्चे लोग की मौत वहाँ पर हुआ है। माँ बाप उस बच्चे को स्कूल बस में बिठाने तक टाटा बाई बाई कर वहाँ पर खड़ी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बच्चे वापस आएगा तो क्या क्या बना कर रखूँ, माँ बाप की मनों के अंदर की सोचे। लेकिन वो बच्चों वापस जिंदा नहीं आया। उस बच्चे के लाश घर के अंदर आया। आज यहाँ पर आराधना में बैठे हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मृत्यु हमारे जीवन में आने में कोई समय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है पवित्र शास्त्र बाइबल में नूह की जमाने के जल प्रलय के पहले मृत्यु एक घर में आना है तो प्रेज़ द लॉर्ड एक टाइम था। टाइम बोलेगा तो छोटे छोटे उम्र के लोगों को मृत्यु लेकर नहीं जाता था। सबसे पहले ज्यादा उम्र, उसके बाद कम उम्र, उसके बाद ऐसा स्टेप बाय एक नंबर वाइज में, मेरे बोली में एक नंबर वाइज में प्रेज़ द लॉर्ड मृत्यु लोगों को लेके जाता था। लेकिन जल प्रलय के बाद मृत्यु आने के लिए कोई भी समय नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। कभी भी किसी भी प्रकार में मृत्यु हमारा जीवन में आएगा। चलो, मैंने इस बातों को आपको क्यों बोला मालूम है? आज सुबह और सवेरे हम तैयार होकर यहाँ पर बैठा है। कल का ये समय पर हमें से कितने लोग यहाँ पर होगा कर हमें नहीं मालूम। चलो, पैसा, घर, ये सब मृत्यु को रोक नहीं सकेगा। मेरे गांव में एक बहुत बड़ा एक धनी था। उन्होंने एक आदमी को 6 लाख रुपया उधारी दिया। तो एक टाइम बताया, एक फलाना तारीख को मेरे को देना है। तो उधारी लिया वो आदमी क्या किया है, वो बताए वो समय पर 6 लाख रुपया। उस समय पर इतने बैंक में लोग पैसा नहीं दिखाते हैं, पैसा देते नहीं थे।
बैंक में इतना जमा नहीं करते, हाथ में रख सकता था। तो उन्होंने क्या किया मालूम, एक बैग भर के 6 लाख रुपया उन्होंने क्या किया है, अपना गाड़ी में रख के रात रात को वो व्यक्ति को वापस कर दिया। तो 6 लाख रुपया इकट्ठा मिला है, तो आदमी ने बोला इतना पैसा मैं कहाँ पर मैं रखूं, 100 का, 500 का, 1000 के नोट है। उन्होंने क्या किया मालूम है, अपना बेड को खोलकर पलंग के ऊपर क्या किया है, बिछाया। कितना रुपया, 6 लाख रुपया। उसके ऊपर एक बेडशीट लगाया, उसके ऊपर बेड रखा, उसके ऊपर उन्होंने सोया बहुत अच्छा से। कितना लाखों के नीचे, मैं एक कहानी नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत तो सच्चाई को मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इसलिए रात को 12 बजे उनको एक छोटा एक पेन, उन्होंने बेल बजाया। उसकी बेटी दौड़ कर आकर पूछा, पापा क्या हुआ? बेटा मेरे को थोड़ा दर्द लग रहा है, थोड़ा गर्म पानी दे दो ना। प्लीज लॉर्ड, उनकी बेटी उनको गर्म पानी दिया, गर्म पानी दिया। बोला पापा क्या हुआ, क्या आपका कुछ ज्यादा हो रहा है क्या पेन, डॉक्टर को बुलाओ क्या? नहीं नहीं बेटा, डॉक्टर को मत बुलाओ, मुझे कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा गैस है। क्या बोले? गैस है। प्लीज लॉर्ड, आपको मालूम है भाई हो, गर्म पानी सब पिया। आधा 1 घंटे के बाद इस बेटी को कुछ अजीब सा लगने लगा। पापा का याद आया, दरवाजा खोलकर पापा का बेडरूम में आया है, तो आपको मालूम है आधा पलंग में आधा बाहर। पापा क्या हुआ? पापा बात ही नहीं की, सबको जगाया, गाड़ी चालू किया, हॉस्पिटल में लेके गया। पल्स देखकर डॉक्टर ने पूछा, तुम पापा को कभी देखा? पापा 1:15 को दुनिया से निकल गया। 6 लाख रुपया के ऊपर रात भर सो रहा था, वो पैसा उसको बच नहीं पाया। हेलो, आप लोग है क्या इधर? वो 6 लाख रुपया उनको क्या नहीं कर पाया, बच नहीं पाया। समझ रहे हो? हमारे ताकत, हमारे जवानियत, हमारे पैसे, हमारे पढ़ाई, हमारे सुंदरता, हमारे मसल्स, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा कुछ भी हमें कुछ भी नहीं कर सकता। बोलो, हमें कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा जीवन में कभी भी कुछ भी होने का संभावना है। इसलिए ये धरती का हमारा जीवन प्रभु की भय में जीना जरूरी है। हालेलुया! ये धरती का जीवन प्रभु की भय में जीना जरूरी है। हालेलुया! मेरे बोलिए, कितने लोग समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हो? लेकिन मैं आपसे पूछूं, हम मरने के बाद में कहां जाएगा? कहां जाएगा? पवित्र शास्त्र बाइबल 2 जगह के बारे में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, नरक और स्वर्ग। हम बोलता है कि मैं स्वर्ग में जाएंगे, हम बोलते हैं मैं स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछूं, आज आराधना खत्म होकर वापस घर पे जाने से पहले अगर मृत्यु हमारे हाथ को पकड़ा तो समय नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। मृत्यु किसी के लिए इंतजार नहीं करता। मेरे पत्नी है, मेरे छोटे बच्चे हैं कर कर हम सोचेगा तो गलत है। आपको मैंने बताया, मेरे जो साला 36 इयर्स में रात को सोया, सुबह उठा नहीं है, उनके छोटे बच्चे 6 महीने का है, उसकी पत्नी को बाप नहीं, खुद का घर नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए उनके सारे सपने वहां पर रह गया, उनके सारे सपने वहां पर रह गया, वो चला गया।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम बैठे हैं आराधना के लिए। परमेश्वर की आत्मा कल रात से, पिछले दिनों से मेरे मनों के अंदर एक ही बातों को बता रहा है, कलेशा के अंदर आने वाले लोगों की आनंद काल की जीवन को पक्का करवाने वाले बातों को लोगों के समझाना है कर परमेश्वर की आत्मा मुझे बताया। ताकि मेरा सोच क्या है मालूम है, लोग मेरा बोली क्या है मालूम है, आप लोग को मेरा बोली को क्या करना है, समझना है जी। आप लोग का तारीफ के लिए नहीं है, मैंने कुछ सीख कर नहीं आया, लेकिन काफी दिनों से मेरे मनों के अंदर की बोझ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं आज एक वचनों को मैं आपके सामने में लेके आना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 22 से 1 से लेकर 12 तक सुनिए। एक यीशु एक उपमा बताया, उपमा से कुछ बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पढ़िए। यीशु फिर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, हाँ, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्रों का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भेद में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं रहे, इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया? आ गया। उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पिसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए लोग बहुत है, क्या बोले? बुलाए हुए लोग बहुत है लेकिन चुने हुए लोग कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक कलेशी होकर प्रभु ने हमें बुलाया, लेकिन इसमें सेलेक्टेड लोग कितना है कर अभी किसी को भी नहीं मालूम। मैं अभी इस दृष्टांतों को मैं आपके सामने थोड़ा समझाना चाहता हूँ। आप लोग रेडी है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक राजा अपने बेटे की शादी को तैयार किया। कौन है? राजा अपना बेटे का शादी को तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा अपने सेवकों को बोले, मेरे बेटे का शादी है, जाकर सबको बुलाओ। अगर राजा अपने बेटे का शादी को किसको बुलाएगा? अपने लेवल के हिसाब से। बोलो, अपना लेवल के हिसाब से। राजा है तो उसके हिसाब से लोगों को क्या करेगा? बुलाएगा। एमएलए, एमपी, हमारे बोली में मुख्यमंत्री, नगर सेवक, जिला जज, कलेक्टर, सब कलेक्टर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नहीं है? बोलिए ना। अपने लेवल के लोगों को क्या करेगा? बुलाएगा। बुलाया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया है? शादी में आया नहीं है। फिर उन लोगों को मार के पकड़ के क्या करने लगा? बुलाने के लिए आए हुए लोगों को पकड़ के
मारने लगा। ये बात किसको पता चला? राजा को पता था। राजा ने क्या बोला? छोड़ दो। इश्माएल, प्रेज़ द लॉर्ड, लोग तुम लोग छोड़ दो। अभी तुम क्या करो, कोई भी नहीं आएगा तो एक काम करो, किसको बुलाओ? सड़कों में और रास्ताओं में जो जो व्यक्ति को दिखेगा उनको बुलाओ। मैं एक बात पूछूं, ये वचन आप पढ़ा है तो इसमें आपको फेस आप देखा है क्या? अरे बोली, समझ रहे हो? आपका चेहरा आप इस वचन में देखा है क्या? हेलो, आप लोग हाँ या ना बोलो। मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लोग को मेरा बोली समझ रहा है या नहीं समझ रहे। आप लोग और कोई सोच में जा रहा है क्या? मेरा सोच आपको नहीं समझ रहा है, ना समझ रहा, मेरे को बोलिए। इस वचन पढ़ा है तो आपकी चेहरा वहां पर आप देखा है क्या है? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। राजेश, आपको देखा है क्या वहां पर? नहीं देखा। लेकिन कल रात को भी, पिछले दिनों में भी इस वचन बार बार मैंने पढ़ा है तो मेरा फेस वहां पर मुझे देखा। कैसे? पिछलो सड़कों में और किधर है? रास्ताओं में। ऐसा ही कई लोग खड़ा था। वो कोई एमएलए नहीं, एमपी नहीं, राजा का राजा, रिश्तेदार में कोई भी नहीं है, ऐसा कई लोग। इन सबको क्या किया है? राजा की बेटा की शादी में बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा को शादी में बुलाया तो एक व्यक्ति को क्या नहीं है? कपड़ा नहीं है। क्या नहीं है? कपड़ा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति को क्या नहीं? कपड़ा नहीं। कौन सा कपड़ा? शादी के कपड़ा। तो उस व्यक्ति को पूछे, भाई ये कपड़ा बिना तू कैसे यहां पर आया? उसको हाथ पांव बांधो, किधर डालो? अंधेरा में डाल दो। मैं वचनों की ओर में आता हूं। ये पिक्चर क्या है आपका मालूम है? राजा, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह। शादी के लिए पहले जो बुलाए वो लोग इज़राइल। यीशु मसीह किसके लिए आया था मालूम है? इज़राइली लोगों को छुड़ाने के लिए आया। अपनों के बीच में आया, लेकिन अपनों ने उसको अपनाया नहीं। हेलो, मेरे बोली समझे? मेरे बोली समझे? इज़राइली लोग यीशु मसीह को अपनाया तो आज हम ये मार्गों में नहीं आता था। हम कोई जेल में, कोई चोर बन के और कोई लूटने वाले बन के, दारूड़ा बन के, हेलो, हम किधर किधर भटकते थे। लेकिन प्रभु की दया के कारण प्रभु ने क्या किया है? हमारे ओर फिरा। सड़कों में, रास्ताओं में खड़े हुए लोग कौन है? मैं और आप है। हालेलुया। प्रभु के लोगों को छुड़ाने के, यीशु मसीह की कामदानों को छुड़ाने के लिए, मतलब यहूदी लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु आया। लेकिन यहूदी लोग यीशु मसीह को नहीं माना। यीशु मसीह को मारने के लिए यीशु मसीह को चेलों को मारा, यीशु मसीह को मारा, सबको मार मार कर भगाया। तो यीशु ने क्या किया? सड़कों में खड़ा था कौन? मैं और आप। रास्ता पर खड़ा था मैं और आप। हम सब लोग जंगली दाखलता था, लेकिन हमें परमेश्वर ने क्या किया है? जंगल से काटकर अच्छा दाखलते के साथ क्या किया है? मिलाया, जोड़ दिया, ताकि मैं आप कोई भी घमंड ना करे। मेरे बोलिए, आपको समझे? हम कौन है? वो सड़कों में खड़े हुए लोग हैं। मतलब यीशु मसीह को यहूदी लोगों ने क्या नहीं किया? अपनाया नहीं। इसलिए यीशु मसीह क्या किया है? अन्य जाति की ओर फिरा। अन्य जाति बोलेगा तो हमारे ओर फिरा, हमें ढूंढा, हमारे घर में आया, हमें बुलाया, हे भीम तू आना। पिता आकर्षित किया, किसके लिए? पुत्र की दूल्हा बनने के लिए। पिता आकर्षित किया यीशु मसीह का दुल्हन बनने के, दुल्हन बनने के लिए। समझ रहे हो मेरा बोली? आप लोग मेरे को नींद करके दिखा रहा है। हेलो, आप लोग सो रहा है। अगले पदों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बुलाए हुए लोगों के बीच में एक व्यक्ति को क्या नहीं है? क्या नहीं है? कपड़ा नहीं। कौन सा कपड़ा? आपको मालूम है, प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों कलीसिया के लोगों को मसीह और कलीसिया की रिश्ता
समझा रहा था। उन लोगों ने क्या सोचा था मालूम है? मुझे अन्य भाषा मिला, सब मिला, वरदान मिला, सब मिला, पास्टर बन गया, सब हो गया, अभी कुछ भी करके जी सकता है कर कर सोच रहा था। तभी कोरिन्थ कलीसिया के लोगों को प्रेरित पौलुस ने बोला, हे कलीसिया, तुम और तुम्हारे यीशु मसीह की रिश्ता दूल्हा और दुल्हन की रिश्ता है। क्या बोला? दूल्हा और दुल्हन की रिश्ता है। इसलिए कोरिन्थ कलीसिया को बोला है, मैं तुझे एक पुरुष से बात लगाया है। क्या लगाया? ये बात लगाना, ये शब्द कहां पर इस्तेमाल किया जाता है मालूम है? एक लड़का एक लड़की, उन दोनों फैमिली, इन दोनों को शादी करवाने के लिए शुरू होने से पहले क्या करेगा? बात लगाएगा। क्या लगाएगा? बात लगाएगा। मेरा लड़का तुम्हारा लड़की को देंगे, तुम्हारी लड़की मेरा लड़का को देंगे, हम आपस में क्या करेंगे? रिश्तेदार बनेंगे, फलाना तारीख हम शादी करेंगे कर कर आपस में क्या करेगा? लो, किससे बात करेंगे? किससे बात करेंगे? आप लोग है क्या इधर? एक दूसरे से। तो हमारे यीशु मसीह के साथ हमारा क्या हुआ? बात लगाया है। हमारा दूल्हा कौन है? यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे यीशु मसीह को मिला, तभी प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है मालूम है? एक शादी के लिए एक कपड़ा, एक वस्त्रों को पहनाया। क्या पहनाया? क्या पहनाया? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उस वस्त्रों के बारे में मैं आपको और थोड़ा और गहराई से बताना चाहता हूँ। मसीह जीवन की सीरियसनेस आप समझना है। मसीह जीवन आलसी पे हम जी नहीं सकता। लो, आलसी पे जी नहीं सकता, ऑर्डर बिना जी नहीं सकता, मनमानी जी नहीं सकता, क्योंकि मसीह जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन है। कैसे भी किसी प्रकार भी चल फिर के घूम फिर के मैं प्रभु की बेटा हूं बेटी हूं कर कर हम बोल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बुलाए वो लोग बहुत है, चुने हुए कम है। शादी में बिना शादी की कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति को देखा, उससे पूछा मित्र कैसे तू यहाँ पर आया? बाइबल में लिखा है उसकी मुंह बंद हो गया, उसको मुंह बंद हो गया, क्योंकि उसको क्या नहीं है? वस्त्र नहीं है। कौन सा वस्त्र? कौन सा वस्त्र? हम कौन है? यीशु मसीह का। हम कौन है? यीशु मसीह का दुल्हन की वस्त्र। प्रेज़ द लॉर्ड। संजय भाई का शादी में कभी नहीं भूलूंगा, डीजे बजाए इसलिए नहीं, और सब लोग का ड्रेस कोड बहुत अलग, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट। इन सारे फैमिली ड्रेस कोड में खड़ा है वहां पर, उसमें भी अलग ड्रेस में दूल्हा और दुल्हन। सब लोग का नजर किसकी ओर है? दूल्हा और दुल्हन की। उस शादियों में जितने लोग आए उनके फैमिली मेंबर्स सबके पास एक ड्रेस कोड उन लोगों ने पहले ही, तभी हम लोग को समझ में इनके फैमिली में कौन है, फैमिली में जो नहीं है उन लोगों को मेरे को समझ में आई। बहुत बढ़िया लगा मुझे। तभी वहां पर बैठकर मैंने मेरे मनों के अंदर क्या याद आया मालूम है? स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ एक विवाह होते समय वहां पर भी इस प्रकार है। लो, वहां पर भी तो उस शादी में अलग कपड़ा पहन के लोग आया तो समझ में आता है ये इनका फैमिली का नहीं है। तो जितने फैमिली मेंबर्स है उन सबको एक ड्रेस कोड था। यहाँ पर भी देखो, राजा की शादी में सब लोग शादी होगी, विवाह की कपड़ा को पहन के आया, तो एक व्यक्ति में क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? देखो, ये दृष्टांत हमारा बारे में बताया है। हम यीशु मसीह के साथ एक वाचा बांधा है। यीशु मसीह के साथ क्या किया है? वाचा बांधा है। वाचा बांधा है। तो प्रभु ने हमें क्या दिया है? एक विवाह की वस्त्र दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं,
प्रेज़ द लॉर्ड। आप रेडी है? आज हमारा जीवन को हम सुधारना है। क्या बोले? हमारे जीवन को सुधारना है। शैतान को हमारे जीवन में क्या नहीं देना है? अवसर नहीं देना है। आपकी कपड़ा किस प्रकार दाग होते हैं कर कर मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या करेंगे मालूम है? क्या बोलेंगे उस शब्द मेरे को नहीं आ रहा है। अयोग्य, योग्यता में थे लेकिन क्या करेंगे? अयोग्य है। हाँ, डिसक्वालिफाइड। वो मेरा मुंह में है लेकिन इधर नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं इतना इंग्लिश बोल के मेरे को परिचित नहीं है। साधारण मलयालम और मंदी बोल बोल के मेरे को इंग्लिश नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम यीशु मसीह का कौन है? बोलिए ना, दुल्हन है। यीशु कौन है? हमारा दूल्हा है। तो दूल्हा हमें ले जाना है तो हमें क्या चाहिए? वस्त्र चाहिए। कौन सा वस्त्र चाहिए? स्वर्गीय वस्त्र मुझे चाहिए। तो मैं आपको 2-3 शब्दों को मैं आपके सामने बताना चाहता है। आज परमेश्वर के वचन के सामने हम खड़ा रहना चाहता है। और देखिए हमारा मनुष्य के अंदर कोई दाग है क्या? दाग? वस्त्रों में कुछ दाग है क्या? अगर दाग होगा तो हम स्वर्ग में नहीं जाएगा। दाग होगा तो स्वर्ग में। शुरुआत में मैंने आपको बोला मृत्यु कभी भी हमारे जीवन में आ सकेगा। मेरे सामने गया गुरुवार में 2 लड़का लोग सुपर बाइक में नीचे गड्ढा के अंदर गिरा। काफी 1 घंटा वहां पर मैं खड़ा था। उस लड़का को वापस निकाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में गया, वापस आया नहीं है। तो हम भी ये दुनिया में रहता है। एनी टाइम क्या होगा? मृत्यु आ सकता है। हम कितना भी ताकतवान हो, कितना भी अच्छे घर में रहते हो, कितना भी पैसे हमारे पास हो, कितना बड़े महल में हम रहो, मृत्यु आएगा। बोलिए, मृत्यु आने से पहले क्या हमें स्वर्ग में जाने के लिए हम तैयार है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्वालिफाइड है? हम देखेंगे। तो हम बाइबल में आइए, उत्पत्ति का पुस्तक पहले अध्याय उसके 26 वचनों को पढ़िए। आप लोग सुन रहे हो ना? हनुमान जी, मैं क्या बोलना चाहता समझ रहे हो? मेरे को कभी कभी आप लोग सब बैठते हैं ना, मेरे को सोचते मेरे बोली समझ रहे हैं कि नहीं, क्या मालूम। ब्रदर आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोलना चाहता मालूम है? स्वर्ग में जाने के लिए क्या है? किधर? स्वर्ग में जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बातों को मैं बता रहा हूँ आपको। मालूम है ये दुनिया की आशीष जो बोलता है पैसा नहीं है। क्या है? पैसा नहीं है। दुनिया, हम लोग क्या सोचता है दुनिया की आशीष क्या है? पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, मकान नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्या है? मैं एक उदाहरण मैंने आपको बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पैसा दुनिया के आशीष होगा तो दुनिया के सबसे बड़ा आशीषवान कौन है? बोलो ना, एक बार तो बोलो ना। अंबानी का नाम कौन होगा? अंबानी होगा, अनिल अंबानी होगा, सुनील अंबानी, और कौन कौन अंबानी है मेरे को नहीं पता। नहीं तो अडानी होगा, नहीं तो रतन टाटा होगा, एलोन मस्क होगा, बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स होगा है ना, बिल गेट्स। मेरा इंग्लिश ऐसा ही, आप समझ रहे हो ना? कौन है? बिल गेट्स। वही भी होता नहीं है ना, वो भी, और बहुत सारे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पैसा नहीं है आशीष, पैसा नहीं है आशीष। प्रभु ने क्या बोला मालूम है? डेली रोज की रोटी के लिए तुम क्या करना है? प्रार्थना करना। अब प्रभु के पीछे जाने के कारण प्रभु हमें क्या नहीं करेगा? भूखा नहीं रखेगा, हमारे जरूरतों में दूर नहीं रहेगा। हर पल हर समय प्रभु हमें क्या करेगा? चलाएगा। याकूब का को मालूम है बहुत बड़ा धनी था। कौन है? बहुत बड़ा धनी था। घर से निकलते समय बाप को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, बाहर आकर बहुत कमाया। उस समय पुराना जमाने में आपको मालूम है भीम भाई, दौलत और धन दौलत बोलेगा तो पैसा नहीं है। क्या नहीं है? पैसा नहीं है। ये आदमी ने क्या किया मालूम है? बहुत सारे ऊंट को कमाया, ऊंट और बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता लोग,
है, दास दासी पत्नियां, कुत्ता लोग वहां पर नहीं है, आज के जमाने पहले जो है कुत्ता लोग भी है ना। हेलो, इतना सारा कमाया, कौन कमाया? याकूब कमाया, शादी भी एक से अधिक किया, उसे बहुत सारे बच्चा मिला और दासी मिला, दास मिला। हाँ, घर में झाड़ू करने के लिए, पोछा करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, हेलो है, हाँ दास दासी लोग, घर के अंदर बकरी को चराने के लिए, बकरा को पालने के लिए बहुत सारे लोग। इतना बड़ा एक मालिक कौन? याकूब। एक दिन क्या किया है? याबोक नाले का किनारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर खड़ा हुआ है, तो अपने आप को देखा, अपने आप को देखा है तो प्रभु सामने आया है, तो क्या पता चला मालूम है? दुनिया की सबसे बड़ा कंगाल मैं हूँ, क्योंकि मुझे कौन नहीं मिला? पैसा मिला, ऊंट मिला, गाय मिला, बकरी मिला, बंगला मिला, दासी मिला, दास मिला, पत्नी मिला, लेकिन परमेश्वर नहीं मिला। क्या नहीं मिला? उन्होंने क्या किया है मालूम है? खुदा को पकड़कर बोला, पिता आज तू मुझे आशीष नहीं देगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि हकीकत धन कौन है? ये परमेश्वर को हम क्या करना है? भाना है। इसलिए डिग्री मिला, ओ प्रभु आशीष दिया, घर मिला, प्रभु आशीष दिया, वो नहीं है आशीष। जितना में आत्मा मिलता है उतना आशीष हमें मिलते हैं। आप लोग है गया इधर। इसलिए घर लेना और गाड़ी लेना खराब नहीं है, वो प्रभु देने वाली आशीष है, वो प्रभु दिए हुआ आशीष है। हालेलुया। एक बार एक धनी व्यक्ति अपना गोडाउन के सामने बैठा था। किधर? गोडाउन के अंदर गेहूं है, चावल है, उनको 10 पीढ़ी तक खाने का अनाज किधर है मालूम है? गोडाउन में। लो, आप है क्या इधर? बैंक में भी पैसा जमा है। मुझे लगता है गले में बहुत बड़े बड़े चेन, पूरा उंगली के अंदर 10 उंगली है, 10 में भी 20 अंगूठा बना कर रखा है सोने का, बड़े बड़े गाड़ियां। अपना चेयर के अंदर बैठकर ये धनी व्यक्ति से क्या सोचे मालूम है? अभी मेरे को क्या डर है? घर के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया है, गाड़ी के लिए गाड़ी दिया, घोड़ा के लिए घोड़ा दिया, अभी मेरे पास सब कुछ है। तभी प्रभु आकर पूछा, आज तुम्हारे आत्मा को मैं बुलाएगा तो ये सब किसका होगा? क्या बोला? क्या बुलाएगा तो? आत्मा। आपको मालूम है ये शरीर के अंदर आत्मा नहीं है तो आपकी बॉडी को 10,000 रुपया कीमत है। कितना? किसको? बॉडी को। आपको वैल्यू, अभी वैल्यू है आपके बॉडी में, सब लोग मानता है, आपको देखकर डरता है। क्यों डरता है? आपके अंदर जीवन है, आपके अंदर जान है। आपके अंदर जान और जीवन क्यों माया? आपके आत्मा को शरीर के अंदर रहने का कारण। इसलिए आपके बॉडी को इतना वैल्यू नहीं है, आपकी आत्मा को वैल्यू है। हम हमारा बॉडी के बारे में बहुत जानकारी, बॉडी के बारे में बहुत जानकारी। हमारे बॉडी के लिए हम कुछ भी करेगा। तुम्हारा बॉडी ज्यादा पतला हो गया बोलेगा तो, पतला हो गया बोलेगा तो क्या करोगे? काहे के लिए? खराब हो रहा है, इसका क्या करना है? मुझे थोड़ा मोटा करना है। तुम्हारा स्किन थोड़ा काला हो रहा करके 10 लोग बोलेगा तो हो ना। हेलो, आप लोग है नहीं इधर। क्या करोगे? गोरा करने का क्रीम ढूंढेगा, स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ढूंढेगा, ताकि मेरा चमड़ा को मैं क्या करूं? गोरा करूं, ग्लो में ले आऊं। इसलिए बाल पकड़ा बोलेगा तो मैं क्या होगा? चिंता होगा। ये बाल कैसे काला करेंगे करके हम सोचेंगे। इसलिए हमारे पेट अंदर ले आने के लिए हम कितना भी क्या भी कर सकता है,
वो सब कुछ हम करेगा, क्योंकि हम किसके बारे में चिंता करता है? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मांस, तुम्हारा शरीर स्वर्ग के राज्य में निषेध है, प्रवेश निषेध है, वहां पर तुम्हें जा नहीं सकता। तुम्हारा शरीर को किधर नहीं जा सकता? स्वर्ग में जा नहीं सकता। हालेलुया। तुम्हारा शरीर ये दुनिया में नष्ट होता है, वैसे तुम्हारा पैसा भी इस शरीर के साथ नष्ट होगा। तुम्हारा शरीर ये दुनिया में नष्ट होता है, वैसा ही तुम्हारे बंगला भी और शरीर के साथ नष्ट होगा। मेरे बोली समझ रहे हो? लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है, वो आत्मा कभी भी, बोलिए ना, इसलिए भी आपकी आत्मा के बारे में चिंता करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोशन भाई, आत्मा के बारे में चिंता करना है। जनक भाई, आत्मा के बारे में चिंता करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमारी आत्मा के बारे में अभी तक सोचा नहीं है, हमारी आत्मा के बारे में अभी तक सोचा नहीं है, हम हमारे शरीर की सोच में है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसका सीरियस में समझ में आता है? मुझे नहीं पता। आप उसकी सीरियस आप समझ रहे हो? मेरे को नहीं पता। मृत्यु हमारे घर के अंदर आने से पहले, मृत्यु हमारे हाथों को पकड़ने से पहले हमारी आत्मा की कीमत के बारे में हम जानना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक व्यक्ति दुनिया को पूरा कमाया, दुनिया की डिग्री पूरा लिया, दुनिया का पैसा पूरा कमाया, दुनिया का पूरे सोना चांदी हीरे सारे मोतिया कमाया, लेकिन तुम्हारी आत्मा नष्ट हो गया तो क्या लाभ है? बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग है इधर? आप लोग है इधर? मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको मालूम है? हमारी आत्मा को क्या है? कीमत है। बोले आत्मा को, शरीर को कोई ये तो कीमत नहीं। एक मेडिकल कॉलेज डॉक्टर ने बोला, एक डेड बॉडी कभी बोलते हैं आत्मा निकल गया तो फिर क्या है? मुर्दा है, मुर्दा, कोई काम का नहीं है। ये शरीर फिर कोई काम का नहीं है। हम कितना भी मसल्स बढ़ाएगा तो भी, कितना भी डाइटिंग फॉलो कर पर फिटनेस में रहेगा तो भी, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर से निकल गया है तो फिर ये बॉडी से कोई भी, बोलो ना। इसलिए हमारे अंदर मूल्य चीज कौन सा है? आत्मा है। मूल्य चीज कौन सा है? आत्मा है। मूल्य चीज कौन सा है? आत्मा है। इस आत्मा को हम क्या करना है? ध्यान देना है। इस आत्मा को क्या करना है? संभालना है। इस आत्मा को क्या करना है? संभालना। बोलिए ना, इस आत्मा को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रचार करके जीने से थोड़ी ना स्वर्ग में जाएगा। मेरे आत्मा को मैं क्या करना है नहीं बताता हूँ। बाइबल में हमने पढ़ा, पहले उत्पत्ति के पुस्तक पहले अध्याय के 26 वचन में क्या पढ़ा है? परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? फिर कहा, आकाश बनाया, धरती बनाया, समुद्र बनाया, पक्षियों बनाया, मछलियों बनाया, है सारे 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 जानवरों को, पक्षियों को, मछलियों को, सारे चीजों को प्रभु ने क्या किया है? बनाया। सब लोग बोलिए, सारे चीजों को प्रभु ने बनाया। शिमोन, क्या हुआ? सेट नहीं है इसलिए पीछे बैठा है? आगे जगह नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हुआ? दौड़ में लेके नहीं गए इसलिए बहुत ढल हो गया। हम लोग बोलते हैं, सेठ को फोन करता है जल्दी से दौड़ जाने के लिए। थोड़ा होशियार में बोलो ना। परमेश्वर ने किसको बनाया है? सबको बनाया। सब कुछ बनाने के बाद प्रभु ने बोला, आओ हम मनुष्य को बनाए। समझे? सारे चीजों को प्रभु अपने शब्दों से बनाया भीम भाई, लेकिन मनुष्य को प्रभु ने क्या किया? अपने, बोलिए अपने हाथों से। आओ हम मनुष्य को बनाए। उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय 6 वचनों को पढ़िए। कब यहोवा परमेश्वर ने आदम को क्या किया? मैं कई बार बोला था इस वचन। आदम को क्या किया है? उस मिट्टी की धूल से बनाया। मनुष्य की बॉडी परमेश्वर किससे बनाया? बोलिए ना, बोलिए। मिट्टी की धूल से बनाया। हमारा बॉडी क्या है?
धूल है, बोले ना, क्या है? धूल है। आपका कोई डाउट है? अगर आप उधर कितना परफ्यूम बनाकर आए हो तो भी आप थोड़ा अच्छे से रगड़ कर सूंघ के देखो, इतना गंदा स्मेल किसे आएगा? नहीं है, नहीं है, नहीं है। इतना भी गोरा हो, गोरी हो, कितना भी हो, थोड़ा रगड़ कर है, इतना गंदा स्मेल किसे आएगा? बोलो, किसे आएगा? ये बॉडी किसे बनाया? मिट्टी का धूल से। मैंने आपको एक बार बताया, मैं पढ़ाई करते समय टीचर ने मेरे को बता कर दिया था कि ये मिट्टी के अंदर 96 तत्व है कर मेरे को बता कर दिया। कितना? 96। लेकिन मिट्टी के धूल के अंदर 20 तत्व है। कितना? 20 एलिमेंट्स। ये 20 तत्वों में से प्रभु ने क्या किया है मालूम है? ये 20 तत्वों में से 6 तत्व मेन है, बाकी सब एलिमेंट्स है। लो, शाखा है। 14 फिर क्या है? मेन नहीं है, मेन से निकले हुए शाखा है। लो, मेरे बोली समझ में आ रहे हो? ये 6 तत्व बॉडी बनाने के लिए प्रभु ने क्या किया है? इस्तेमाल किया है बॉडी बनाने के लिए। किसके बॉडी? हमारी आत्मा के महत्व बताने के लिए मैंने बॉडी के बारे में बोल रहा हूं। हेलो, आपकी आत्मा की महत्व बताने के लिए मैंने ये बॉडी के बारे में बता रहा। आप ध्यान कर रहे हो? एक इंसान की बॉडी के अंदर 78 अंग है, 206 हड्डी है, 10,000 करोड़ न्यूरॉन सिस्टम है, 630 मसल्स है एक मनुष्य के शरीर के अंदर, 5.5 लीटर ब्लड है एक मनुष्य शरीर के अंदर, एक इंसान के अंदर 32 दांत है। हेलो, श्यामला जी बोले एक भी नहीं है करके। हाँ, अभी नहीं है, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। एक इंसान को कितना, आप लोग जानते हो, मेरे बॉडी के बारे में जानते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बना कर रखा परमेश्वर। फिर प्रभु ने क्या किया मालूम है? नाकों में फूका, श्वास फूका है तो उसके अंदर क्या आया? जीवन और प्राण आया। अगर जीवन और प्राण नहीं आया है तो आप खाली बॉडी है। खाली क्या है? बॉडी है। समझ रहे हो? जीवन और प्राण नहीं आया तो आप खाली कौन है? बॉडी है। आपके अंदर प्राण और जीवन कभी आया? यीशु परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे नादनों में फूका, तभी आप क्या बना है? ओ मुर्दा जिंदा कर खड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप आज भी जिंदा इसलिए खड़ा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का श्वास। प्रभु के बिना एक कदम भी तू नहीं जा सकता। प्रभु के बिना एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकता। प्रभु के बिना एक कदम भी जा नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा, मेरे बिना तुझे कुछ भी नहीं कर सकता। इतना विश्वास करते हैं? एक राज्य में एक पहलवान, एक मुसलमान था। सारे दुनिया के लोगों को उन्होंने लड़ाई करके हरा दिया। उसकी मन के अंदर विचार आया, मैं कौन है दुनिया के सबसे बड़ा? शक्तिमान मैं हूं, मुझे हराने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं है। लास्ट उन्होंने क्या बोला मालूम है? मैं परमेश्वर के साथ क्या करना चाहता हूं? लड़ना चाहता हूं। किसके साथ? प्रोटीन पाउडर खा के उन्होंने इतना मसल बनाया। फालतू चिकन को खा के उन्होंने क्या किया? मांसों को फुलाया। अभी क्या बोलता है मैं किसके खिलाफ में हूं? बोलिए ना, किसके खिलाफ में है? परमेश्वर के खिलाफ में। बहुत बड़ा नोटिस छपाया भीम भाई, कल मैं क्या करने वाला हूं? फलाना जगह पर खुदा के साथ क्या करने वाला हूं? लड़ाई करने वाला हूं। मल्ल युद्ध करने वाला हूं। 10:30 बजे टाइम रखा, 10:30 बजे टाइम रखा। मैदान में पूरे लोग जमा हुआ। मैंने बोला एक बार, मैदान में पूरा जमा हुआ। 10:30 बजे के लिए इंतजार किया। वो पूरा मसल सब दिखाकर आ गया। अभी मैं किसके साथ लड़ूंगा? 10:25 में उधर गिर गया। कितना? 10:30 बजे लड़ाई का टाइम था, लेकिन
10-25 को क्या किया, वहां पर गिर गया। बाप रे क्या हुआ, उठाकर लेके गया, हॉस्पिटल में जाके चेक किया, तभी डॉक्टर बोला उसको नाक से छोटा मच्छर घुस गया था, इसलिए वो मर गया। क्या बोले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनाए हुए चीजों में से छोटा एक मच्छर, मच्छर बोलेगा तो क्या है? कदम, कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं हुआ, चीज किधर गया? ना गए। किधर तुम्हारा मसल्स, किधर तुम्हारा है तुम्हारा किधर है? क्या बोले, हाँ किधर गया तुम्हारा प्रोटीन पाउडर, किधर गया तुम्हारा चिकन, किधर गया तुम्हारा डाइटिंग, किधर गया तुम्हारा टाइमिंग, किधर गया तुम्हारा वर्कआउट? कुछ भी नहीं है प्रभु के सामने। इसलिए जिंदगी में हर चीजों से बढ़कर परमेश्वर रूम कर जब तक हमारा जिंदगी में नहीं आए तब तक हम आशीष नहीं पाएंगे। ये थोड़ा ज्यादा तो नहीं बोल रहा ना, ऊंचे शब्द से नहीं बोल रहा ना, समझ रहे हो अंकल? आपको इतना है मनुष्य की बॉडी, मनुष्य की बॉडी। ये बॉडी के अंदर प्रभु ने क्या डाला? श्वास डाला है तो क्या बना? जीवित प्राणी बना। इसलिए आपको मालूम है प्रभु ने मेरे अंदर प्राण डाला, प्रभु ने मेरे अंदर आत्मा डाला। मैंने गया दिन मैंने आपको बता कर दिया, स्वाभाविक शरीर भी है, आत्मिक शरीर भी है। क्या बोले? स्वाभाविक शरीर भी है, आत्मिक शरीर भी है। स्वाभाविक शरीर के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। हमारे ऐसा कितना हड्डी है, कितना मसल्स है, कितना ब्लड है, कितना दांत है, कितना न्यूरॉन सिस्टम है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा एक भाग मैंने आपको बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य बॉडी को मेडिकल साइंस से क्या बोलता मालूम है? बॉडी, लाइफ, इंटेलिजेंस, 3 भाग मेडिकल साइंस से किया है। किसको? मनुष्य शरीर को। लेकिन बाइबल 3 भाग दिया है, आत्मा, प्राण, शरीर। इन 3 भागों में महत्वपूर्ण भाग कौन सा है मालूम है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। तो ये महत्वपूर्ण भागों को हम क्या करना है? संभालना है, सीखना है, समझना है। हमारी आत्मा को उपयोग करने के लिए हमें मालूम नहीं है, इसलिए परमेश्वर का शब्द हम नहीं सुनता। हमारी आत्मा को अभी तक हमें इस्तेमाल करने के लिए हमें समझा नहीं है, इसलिए हम पहले विश्वासी जैसा अभी भी बैठा है। हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं है, हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं है। वही गाना, वही प्रचार, वही अन्य भाषा, वही प्रार्थना, वही टाइम, वही, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। क्यों? हमारी आत्मा को अभी तक हम क्या नहीं किया? इस्तेमाल नहीं करता। आप लोग है इधर? इसलिए हमारा शरीर की चिंता करने से बढ़कर किसका चिंता करना है? आत्मा का। आत्मा नष्ट हो गया तो बॉडी स्वर्ग में नहीं जा सकेगा। शरीर किधर नहीं जाएगा? स्वर्ग में नहीं जाएगा। मांस और लोगों किधर नहीं जाएगा? स्वर्ग में जाने के लिए शरीर को यहाँ पर छोड़ना होगा। इसलिए ये धरती पर हम जीते समय हमारे शरीर के लिए नहीं जीना है, फिर किसके लिए जीना है? आत्मा के लिए जीना है। ये शरीर ये दुनिया में जीने के लिए है, हमारा प्राण मानसिक दुनिया में जीने के लिए है, हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ जीने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये दुनिया की संघर्ष, ये दुनिया की क्लेश, ये दुनिया की कष्ट, ये दुनिया की दुख प्रभु के साथ जी कर हमें जीत सकता है। आप लोग है इधर? हम लोग को ये कुछ जानने की जरूरत नहीं। किसके साथ जी के? किसके साथ जी के? परमेश्वर के साथ जीना। उसकी मतलब क्या है? परमेश्वर किधर रहता है? मेरा आत्मा में रहता है, मेरे आत्मा में रहता है। मैं आपको जल्दी से वचनों की ओर में आता हूँ। उत्पत्ति पुस्तक के अंदर परमेश्वर ने सबसे पहला बॉडी बनाया। वो किसका बॉडी था? आदम। आदम के अंदर हम सब लोग था। हमारे सारे बॉडी परमेश्वर बनाया। आदम की नदनों के अंदर क्या डाला? सारे मानवों को डाला, सारे मानवों को डाला। उसके अंदर मैं और आप था। उस समय आदम को परमेश्वर एक महिमा की कपड़ा को पहनाया था। बोलो कौन सा कपड़ा? महिमा की कपड़ा।
Praise the Lord. वो कहाँ पर थे? उसकी आत्मा में थे। Praise the Lord. इसलिए उनके अंदर गलत विचार नहीं आता, क्योंकि उसकी आत्मा में कौन रहता है? परमेश्वर। आत्मा में रहकर फिर प्राण को कंट्रोल करते हैं, फिर प्राण और आत्मा मिलकर बॉडी को कंट्रोल करता है। इसलिए क्या होता है मालूम है? आत्मा की जो प्रभाव उसके शरीर को भी कवर किया जाता था। इसलिए बाहर की कोई चीज उसको क्या नहीं करता था? अटैक नहीं करता था। बाहर की कोई चीजों को प्यार नहीं करता था। उसकी प्यार पूरा किसके थे? किसके थे? इसलिए हमेशा किसके साथ रहता था? नशा की आसक्ति नहीं है, पिक्चर देखने का विचार नहीं है, गलत मार्गों में जाने के लिए सोच नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा में पूरा महिमा की कपड़ा पहने हुए थे। एक पवित्र जीवन किसके साथ है? एक पवित्र जीवन परमेश्वर के साथ है। ये धरती पर एदन बगीचा में परमेश्वर के साथ वो खुशी के साथ जीते समय शैतान वहां पर आकर परमेश्वर के खिलाफ में जीना सीखा, प्रभु की बॉडी काटना सीखा, गलत रास्ता को सीखा। तब से उनका जीवन की क्या हो गया है? आत्मा के कपड़ा को दाग हो गया। बोलो, कौन सा कपड़ा? आत्मा की कपड़ा। Praise the Lord. कौन सा कपड़ा? कपड़ा निकल गया तो Praise the Lord. उसके अंदर क्या आया मालूम है? ज्ञान आया। कौन सा आया? ज्ञान आया। आमेन। उसके अंदर क्या आया? ज्ञान आया। कौन सा ज्ञान आया? दुनिया की ज्ञान। आत्मा का नहीं है, दुनिया की ज्ञान। वो कौन दिया? शैतान दिया। Praise the Lord. परमेश्वर के शब्द उनके जीवन से निकल गया। उनके अंदर गलत विचार आने लगा, गलत सोच आने लगा, गलत रास्ता ढूंढने लगा, ताकि उसकी आत्मा की कपड़ा क्या हो गया है? गंदा हो गया, दाग हो गया। आपको मालूम है, हमारा कपड़ा में कुछ दाग हो गया तो हम क्या करेंगे? बोलो, होएंगे। सफेद शर्टें तो हम एटलीस्ट 10 रुपये का आला डाल के उसके अंदर उसी अंदर डोलेगा, और थोड़ा पैसा और मिला है तो और कुछ चीज़ों को हम ले लेंगे, फिर सफ़ेद शर्ट क्या करेंगे? धोएंगे। लेकिन हमारे आत्मा की कपड़ा में दाग आगा तो कौन सा साबुन से धो सकता है? कौन सा कपड़ा से धो सकता है? कौन सा साबुन से, कौन सा सर्फ से धो सकता है? कौन से शैम्पू से धो सकता है? कोई भी शैम्पू दुनिया में नहीं है, कोई भी पानी नहीं है। हमारी आत्मा की कपड़ा को स्वेद करने के लिए स्वर्गीय महिमा को छोड़कर यीशु ये दुनिया में आया। हमारे लिए आखिरी लोगों तक उन्होंने बहाया, आखिरी लोगों तक बहाकर हमारे कपड़ों को प्रभु ने क्या किया है? शुद्ध और निर्मल कर दिया, शुद्ध कर दिया, शुद्ध कर दिया। हमारी आत्मा को शैतान नंगा कर दिया था, हमारी आत्मा को दाग कर दिया था, लेकिन यीशु मसीह स्वर्गीय महिमा को छोड़कर ये धरती पर आकर एक साधारण मनुष्य बनकर हालेलुया जीकर अपना जान पूरा किसके लिए दिया? हमारे लिए दिया, ताकि मैं यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग पवित्रताई में जिए। हमारा पवित्रताई कहाँ पर? हमारी आत्मा में। किसमें? आत्मा में। थोड़ा पीछे कोई नहीं बैठा है। मैंने पढ़ा हुए वचनों को मैं पढ़ूं, मैं आपको 12 बजे हो गया, मैं समाप्त करूं, फिर गवाही बोलकर हम प्रार्थना करके घर पे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह नबी की किताब 61:10 पढ़िए, 61 का 10 पढ़िए। हाँ हाँ हाँ। मेरा मन प्रभु में क्या होगा? मगन होगा। कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय की 43 में पढ़ता है कि पढ़ो मत, वहां पर क्या लिखा है मालूम है? शारीरिक शरीर भी है, सॉरी वो बोली क्या है? स्वाभाविक शरीर भी है, आत्मिक शरीर भी है। कौन सा? उसके मतलब हमारी आत्मा को एक शरीर है। बोलिए ना, हमारी आत्मा को शरीर है। हमारी आत्मा को क्या है? शरीर है। ये शरीर को शैतान क्या कर दिया था? ये शरीर के कपड़ा को क्या कर दिया था? दाग।
दाग कैसे आया? पाप के कारण। पाप कैसे आया? शैतान के कारण। यूहन्ना की पत्री में लिखा है, जो कोई पाप करता है शैतान की ओर से है। लो, जो कोई पाप करते हैं शैतान की ओर से है। शैतान आरंभ से ही क्या किया है? पाप किया है। अगर पाप हमारा जीवन में होगा तो हमारे साथ कौन भी है? परमेश्वर नहीं, शैतान। आप जहाँ पर है वहां पर परमेश्वर है करके, परमेश्वर नहीं फिर कौन है? शैतान। हेलो, इन्हें क्या बोला? जो कोई पाप करता है वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। हवा पाप किया है तो प्रभु ने पूछा, हवा तू पाप किया है क्या? नो, मैंने नहीं किया, वो सांप ने मुझे करवाया। आदम से पूछा, तू पाप किया? नो, तूने दिया, औरत ने मुझे धोखा दिया। अपने गलती कोई नहीं मानेगा। शैतान जिसके अंदर है वो कभी अपना गलतियों को नहीं मानेगा। वो उनके पास हजारों बहाना है। वो तो मालूम है पास्टर बहुत टेंशन है इसलिए मैंने एक पेग लिया। किसके लिए? टेंशन। आप लोग है इधर, आप लोग दिल से प्रार्थना करोगे। ओह, इस प्रार्थना में परमेश्वर हमारे जीवन के सारे दाग अपने लोगों से प्रभु धोने के लिए प्रार्थना करना, स्वर्ग में जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उस वस्त्रों के बारे में, उस शादी में मिले हुए इस व्यक्ति का वस्त्र दाग हुआ, वो दाग वाले कपड़े से हमें जा नहीं सकता। यहाँ पर पैसे होंगे, यहाँ पर सब कुछ होंगे, लेकिन वहां पर पैसा, धन, दौलत वहां पर जाने के लिए लायक नहीं है। लो, आप लोग है क्या इधर? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा शरीर भी है, आत्मा को शरीर भी है और स्वाभाविक भी है, स्वाभाविक शरीर भी है। तो हमारी आत्मा को परमेश्वर ने एडन बगीचा में शैतान जो दाग किया था, वो कपड़ा को प्रभु अपने लहू से क्या किया? लहू से शुद्ध किया। बोलेगा तो बोलने में आसान है। आपके एक हाथ छोटा कट गया तो आपको दर्द सहन सकता है? ऑपरेशन कर रहा है बोलेगा तो आप लोग करो डॉक्टर करके ऑपरेशन थिएटर में दौड़ के जाएगा? बोलो। चाकू रखेगा शरीर में, काटेगा, बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे? नहीं बोलेगा। आपको मालूम है 33.5 साल यीशु दुनिया में रहा, लेकिन उसकी 30 उम्र में सेवकाई के लिए शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उस 33 उम्र में, प्रेज़ द लॉर्ड, 3.5 उम्र में यीशु मसीह के शरीर में 39 बार कोड़े से मारा। क्या आप बोलेगा यीशु मसीह को कोड़े से क्यों मारे? आपकी आत्मा की कपड़ा में क्या हुआ? दाग आया। क्यों? हम झूठ बोल रहे, हम दारू पी रहे, हम नशा कर रहे, हम चोरी कर रहे, मुंह से कई गालियां बोल रहे, मारने के लिए उड़ रहे, घरों के अंदर झगड़ा करते हैं। ये सब किसकी स्वभाव है? थोड़ा जोर से बोलो। अगर तुम दारू पीते हैं, नशा करते हैं, किसकी स्वभाव है? शैतान। गाली बोलते हो, किसका? शैतान। घर के अंदर एक दूसरों के प्रति झगड़ा करते हो, शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब तुम्हारी आत्मा के कपड़ा को क्या कर रहा है? यीशु मसीह स्वर्ग में से उतर कर मनुष्य बनकर धरती पर आया। मनुष्य बनकर इसलिए धरती पर आया, ये दुनिया में आत्मा के कपड़ा का दाग धोने के लिए। और कोई भी चीज यहाँ पर नहीं मिलेगा। मिलने वाली एक ही बात है, यीशु मसीह की पवित्र लहू। यीशु मसीह कभी नशा में गया नहीं, यीशु मसीह कभी बीड़ी नहीं पिया, यीशु मसीह कभी दारू नहीं पिया, यीशु कभी गुटखा नहीं खाया, यीशु कभी झगड़ा नहीं किया, यीशु कभी झगड़ा ईर्ष्या नहीं रखा। यीशु मसीह दुनिया में पवित्रताई में जिया, इसलिए यीशु मसीह का लहू क्या है? पवित्र लहू है। 39 बार एक कच्चा इंसान के शरीर में किसे मारा? कोड़े। कोड़े बोलेगा तो आपका मालूम है, वो कोड़े में 7 तार, क्या बोलते इसको? कांटा। मैंने एक बार पिक्चर दिखाया था इधर,
कई लोग नहीं आया, इसलिए मैंने वो सारे प्रोग्राम सोचा जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च के प्रोग्राम देखता तो सब लोग को, कुछ लोगों को मन है, कुछ लोगों को मन नहीं है, कुछ लोग इंटरेस्ट है, ऐसा वैसा है। तो मेरा मनों के अंदर मैं अपने आप को बोला भी ऐसा कोई प्रोग्राम ना रखे जो है। लेकिन कुछ लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ समय निकाल कर आया, लोग देखा यीशु मसीह का क्रूस किस प्रकार था कर सब लोग रोने लगा, बहुत कुट के सब लोग रोया, क्योंकि एक इंसान को कुकर्मियों ने हाथ बांध कर उसको शरीर में ऐसा मारते समय उस पूरे कोड़े उनके शरीर में क्या होता है, लपेट जाता है। फिर ऐसे खींचते समय उनके शरीर का पूरा मांस बाहर निकल कर आएगा ब्लड के साथ। वो ब्लड किसके लिए है? मेरी आत्मा की दागों को मिटाने के लिए है। आप क्या सोचा है? आपको शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह कम तकलीफ उठाया? बोलो, कम तकलीफ उठाया? बोलो ना, बोलिए ना भीम, बोलिए ना राजेश, बोलिए ना जनक भाई, बोलिए ना राजू अंकल, बोलिए ना ब्रदर, यहाँ पर बैठे हुए बहनों भाइयों, आप बोलिए। आप एक बार गलत करते समय खुदा की दिल कितना दर्द होता है मालूम है? हालेलुया। तुम तुम्हारे शरीर की लालचाओं के लिए, शरीर की सुखों के लिए, शरीर की मन्नतों को पूरा करने के लिए, शारीरिक सुखों को पूरा करने के लिए ये दुनिया की साथ जोड़कर खुदा के खिलाफ एक एक बात करते समय पिता के मन के अंदर कितना दर्द होता है, आपका मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में यीशु मसीह की मृत्यु जैसा किसी को भी मृत्यु नहीं मिला। हालेलुया। कभी कभी आपके मनों के अंदर आप सोचो, डेली सोचो, दिनों सोचो, मैं गलत करते समय इस गलतों को मिटाने के लिए यीशु किस लिए आया? ये दुनिया में आया, अपने लहू बहाकर मेरे शरीर को क्या किया, मेरा आत्मा के शरीर को क्या कर दिया? हमारी आत्मा की दागों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बोलिए ना, धो डाला। क्या किया? धो डाला। आपका मालूम है यशायाह नबी की किताब 61 उसके 10 में लिखा है, उन्होंने मुझे उद्धार की। सब लोग एक बार इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए, कौन सा कपड़ा पहनवाया? हेलो, सब लोग इधर देखिए ना। हेलो, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, थोड़ी ना 1000 लोगों से बोल रहा हूँ। आ जाओगे, इधर देखो, लक्ष्मी इधर देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कौन सा कपड़ा दिया? उद्धार पाने के लिए राजू अंकल क्या किया है? राजू अंकल लोगों भगाया। सर आपने क्या किया उद्धार पाने के लिए? वेरी गुड। उद्धार पाया नहीं अभी तक? आप क्या किया? यीशु मसीह को स्वीकार किया। आंटी बोलने नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा सीरियस में बात कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आवाज से बात कर रहा हूँ। इसलिए आपके घर पे आया तो मेरे को शक्कर डाल के चाय मत देना, काला ही देना बिना शक्कर से। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार की कपड़ा मैं आपको समझाने के लिए, बारंबार हम गलत करता है तो क्या होता है कर बोलने के लिए, आपकी कपड़ा में दाग कैसे आते हैं कर ये बोलने के लिए। तुम्हारी आत्मा की कपड़ा को दाग आ गया तो यीशु के साथ जा नहीं सकेगा, यीशु मसीह के साथ जा नहीं सकेगा, मृत्यु कभी भी आएगा। कभी कभी लोग खड़े होकर बोलते हैं मेरे को बहुत प्रभु दिया, घर दिया, गाड़ी दिया, घोड़ा दिया, बहु दिया। भाई तुम्हारा शरीर यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पैसा तुम्हारा शरीर के साथ इधर ही गिरेगा। लो, तुम्हारा बंगला, तुम्हारा शरीर यहाँ पर मिट्टी में जाएगा, उसी के साथ तुम्हारा बंगला भी जाएगा। पद तुम मर जाएगा, साथ में वहां पर गिरेगा। फिर लो, स्वर्ग में जाने के लिए पैसा, घोड़ा, गाड़ी, बंगला नो, आपने मेरे बोली समझ रहे हो? हकीकत दान क्या है? यीशु मसीह है। हकीकत दान क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह को अलावा हमें स्वर्ग में जा नहीं सकता। हालेलुया। तुम्हें 10 घर मिला तो आओ स्वर्ग में ले जाएंगे कर प्रभु नहीं बोलेगा। हेलो 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 हेलो, आपको 10 बंगला है बोलकर स्वर्ग में आप लेके नहीं जाएगा। मुझे बहुत दर्द है सर, मुझे बहुत दर्द है सर। अगर मैं आपके बीच में पास्टर होकर बन के
स्वर्ग में ले जाने के लिए मैंने आपको तैयार नहीं करवाता है तो मेरे सेवका इससे क्या फायदा है? आप मुझे बता दीजिए। मैंने आपका दुश्मन नहीं है। आपको बंगला मिला और प्रभु ने दिया है, आपको अच्छा पैसा मिला प्रभु ने दिया है, लेकिन आपको शरीर के लिए दिया है, उससे बढ़कर तुम्हारी आत्मा के लिए आप सोच लीजिए। हालेलुया। प्रार्थना छोड़कर, आराधना छोड़कर, हालेलुया, पैसा कमाने के लिए आप भागता है तो आपको जीवन में क्या लाभ है? प्रार्थना के लिए समय नहीं, काम है। बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं, ड्यूटी है। आज प्रभु आएगा तो प्रभु के साथ हम जाएगा। बोलिए ना, बोलिए। हमारे लाइफ में काम से बढ़कर, पैसा से बढ़कर, सोने से बढ़कर, चांदी से बढ़कर, हालेलुया, आत्मिक जीवन को पहला स्थान देना है। बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, पवित्र जीवन जीने में इन दिनों में, हालेलुया, हम तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है आज कई लोगों का काम निकल जा रहा है। रोबोट की जमाना आ रहा है, कंप्यूटर की जमाना आ गया है, फिजिकल काम सब बंद होने वाला है। ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा है। आज तुम काम 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 के लिए प्रार्थना आराधना छोड़ते हैं, हालेलुया, लेकिन हमेशा के लिए एक ही दिन काम से प्रभु में निकालने वाला है। कहीं में वैसे में गया है तो कई बैंक मैनेजर्स को मिला, बड़े बड़े कंपनी में काम करने वाले लोगों को मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। रातों को पूरा यीशु मसीह के दोबारा आगमन, दिन में पूरा यीशु मसीह का लाइफस्टाइल। इस प्रचार में प्रकाशित वाक्य का कई बात बोलते समय रोबोट की जमाना, एआई की जमाना, एंटीक्राइस्ट की जमाना, उस जमाने के बारे में चर्चा किया तो एक बैंक मैनेजर मेरे पास आकर बोला, पास्टर आज कई बैंक अब एक होने वाला है, हमारा काम भी इतना दिन तक मालूम नहीं। आईटी में और कई कई कंपनियों में काम करने वाले लोगों को काम से निकल रहा, क्योंकि एआई आ गया। आप काम करने से भी अधिक काम अभी कंप्यूटर करके दे रहा है। इसलिए आज ब्रदर से मैंने बोलूं, ब्रदर आपकी लाइफ में तो गवाही बोलो, आप कहाँ थे, किधर थे? ये ब्रदर बोलेगा, पास्टर मैं 10वीं में थे, लेकिन आज मेरे नीचे कई मैनेजर्स काम करता है। क्यों? मैं प्रभु के साथ सच्चाई के साथ व्यवहार किया, मैंने उसके लिए मेरा 100% मैंने उनके लिए मैंने दिया। ये ब्रदर उधर मालदीव में है तो भी मुझे ऐसे फील नहीं होता, ये ब्रदर उधर ही कर क्यों? यहाँ पर छोटे छोटे का प्रार्थना रखेगा तो भी ऑनलाइन में मैं वो ब्रदर प्रेज़ द लॉर्ड वहां पर हो उपस्थित है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ब्रदर के लिए कर्जदार नहीं है। बोलिए ना, प्रभु उनके लिए क्या नहीं है? कर्जदार नहीं है। प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। उद्धार की कपड़ा को प्रभु ने हमें उद्धार पाने के लिए, सिस्टर बोला, ब्रदर बोला, इधर कुछ लोगों ने बोला, मैंने यीशु मसीह को तुम स्वीकार करते समय पहले क्या बोला? अपने पापों को कबूल किया। क्या किया? कबूल करना बोलेगा तो मैं पापी हूं कर कबूल किया। प्रभु में दारू पीता है, तभी प्रभु ने क्या किया है? अपने लहू दारू पीने वाले भागों को, प्रभु में बीड़ी पीता था, वहां पर मैं लहू फेंक कर प्रभु ने क्या किया? शुद्ध किया। गुड़का खाता था, वहां पर प्रभु ने अपने लहू फेंक कर क्या किया? शुद्ध किया। प्रभु मेरे गलत नजर था, औरत और लड़कियों को गलत नजर से मैं देखते थे, वहां पर परमेश्वर ने क्या किया है? लहू डालकर क्या किया है? शुद्ध किया। लूटते थे, झूठ बोलते थे, झगड़ा करते थे, माँ बाप को कदर नहीं करते थे, पत्नी को मानते नहीं थे, मैं झगड़ा करते हैं, गलत रास्ता पर जाते थे, मैं पहले पापी हूं कर अंगीकार किया।
जब तुम्हारे मुंह से तू कबूल करते थे, तब यीशु मसीह ने क्या करता रहा? अपने लहू से अपनी आत्मा के कपड़ों को उन्होंने वाश धो रहा था। Praise the Lord। इसलिए कहता है मेरे पापों को क्या करना है? कबूल करना है। बाइबल पढ़ने का कारण स्वर्ग में नहीं जाएगा, आराधना में आने का कारण स्वर्ग में नहीं जाएगा, दशांश देने का कारण स्वर्ग में नहीं जाएगा, हालेलुया, उपवास पकड़ने का कारण स्वर्ग में नहीं जाएगा। अपने पापों को क्या करना है? बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पापों को क्या किया था? क्या किया था? मैं गुटखा खाते थे। यस बेटा, तूने अंगीकार किया है ना, तू मान रहे हो ना, तू गलत किया कर खा। यस, मैंने तुम्हें क्या करूंगा? अपने लोगों से तुम्हारे दागों को क्या करूंगा? शुद्ध करूंगा। प्रभु, मैं कई बार व्यभिचार किया था, मैं कई बार चोरी किया था, कई बार गलत नजर था, कई बार मैं लूटा था, कई बार प्रभु नशा किया था, बीड़ी पिए थे, तंबाकू खाए थे, झूठ बोले थे, गलत मार्गों पर गए थे, मैं गंदा रास्ता पर थे कर आप बोला था। तभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बोलो ना, किससे? अपने लहू से हमें क्या किया है? हमारी आत्मा को परमेश्वर ने धोकर क्या किया है? एक उद्धार का श्वेत वस्त्रों को तुम्हारी आत्मा को पहनाया। पहनाने के बाद बोला, भीम अभी से तू पाप नहीं करना। ओ भीम, अभी से तू पाप नहीं करना। संजय, अभी से तू पाप नहीं करना। सन्नी जोसेफ, अभी से तू पाप नहीं करना। मैं तुझे क्या किया है? एक श्वेत वस्त्र, उद्धार के वस्त्र मैंने तुझे पहनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार जो पाया है, प्रभु से तूने कबूल किया है, मैं पापी हूं कर हालेलुया, कबूल किया है तो मैं वापस गलत नजर मेरे को नहीं होना चाहिए। गलत नजर हो गया तो मेरा आत्मा के कपड़े के अंदर क्या आया? दाग आया। मैं वापस दारू पीना शुरू किया है, मेरी आत्मा के कपड़ा को क्या हो गया? दाग आ गया। गुटखा खाने के लिए तैयार हो गया, मेरी आत्मा की कपड़ा के अंदर क्या आया? दाग आ गया। व्यभिचार करने के लिए शुरू किया, मेरी आत्मा की कपड़ा के अंदर दाग आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम कितना भी बाइबल पढ़े, कितना भी उपवास करे, कितना भी पैसा खर्चा करे, कितना भी कुछ भी करे, वो कोई फायदा नहीं है। हमारे पाप एक बार प्रभु यीशु मसीह ने धो डाला। बारंबार हम पाप करता है तो बारंबार हम यीशु मसीह को क्या करता है? कोड़े से मार रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ बोलते समय, पति पत्नी के साथ झगड़े करते समय, बच्चों के सामने गाली बोलते समय, मोबाइल के अंदर गलत वेबसाइट के अंदर तुम्हारा नजर घूमते समय, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम क्या करते हैं? अपने कपड़े को अशुद्ध करते हैं। कुरिन्थियों के पत्र, गलातियों के पत्र में लिखा है, शरीर की चिंता आत्मा की मृत्यु है। आत्मा की चिंता और शरीर की चिंता दोनों आपस में विरोध में है। शरीर की चिंता क्या है? दारू पी, बीड़ी पी, गाली बोल, गुस्सा कर, चीड़, ये किसका चिंता है? ये शरीर की चिंता पर तो चलता है तो शैतान को फॉलो करने वाला एक मनुष्य है। अगर आत्मा की चिंता क्या है? प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, पवित्र जीवन बिता, अच्छा जीवन जी, ये आत्मा की चिंता है। उसको हम फॉलो करता है तो हम पवित्र आत्मा के साथ जीवन जी रहा है। आज यहाँ पर बैठकर आप सोचिए, आप शारीरिक सोच में है, शैतान के पक्ष में है या यीशु मसीह के पक्ष में है? हालेलुया, हालेलुया। तो शादियों में एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति को क्या नहीं था? मुझे लगता है वो चुप चुप के बीड़ी पीता था। पास्टर नहीं देखता, पत्नी नहीं देखता, चुप चुप के एक पेग मारता था। पास्टर नहीं देखता, पत्नी नहीं देखता, माँ बाप नहीं देखता, उसकी पर्सनल लाइफ में खराब था।
लोगों के सामने गीत गाता है, लोगों के सामने प्रार्थना करता है, लोगों के सामने प्राइज लॉर्ड बोलता है, लेकिन दोस्तों के साथ बैठकर एक पेग मारने वाला एक विश्वासी होगा तो प्रभु कहेगा, बेटा तुम्हारा कपड़ा दाग हुआ, बिना कपड़ा से यहां पर तू कैसे आया? उसको पैरों को बांधो, हाथों को बांधो, उसको कहां डालेंगे? बोलिए ना, कहां डालेंगे? अंधेरे में, वहां पर दांत पीसते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बैठे हुए भाई बहन, आज अपने आप एक बार देखिए, आपकी व्यक्तिगत जीवन में कोई भी आपको नहीं देख रहा है। आपका पत्नी नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, बच्चा नहीं, पास्टर नहीं, कोई भी नहीं। दोस्तों के साथ आप जीवन जीते समय आपका जिंदगी किस प्रकार है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक झूठा जीवन हम जीता है तो, एक गलत जीवन हम जीता है तो हमारे आत्मा के वस्त्रों के अंदर क्या आ गया? दाग आ गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, बेटा मैं तेरी अधर्म को एक और बार क्षमा करूं, एक और बार मैं तुम्हें क्षमा करूं। जान पूछकर तो क्या नहीं करना है। व्यभिचारी स्त्री को पकड़ा, सब लोग उसको पथरवाह करने के लिए खड़ा हुआ, यीशु मसीह वहां पर खड़ा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह उस आत्मी लोगों को बोला, तुम में जो पाप नहीं है वो उसके ऊपर पथरवाह करे, क्योंकि व्यभिचार स्त्री अकेला नहीं कर सकता, उनके साथ एक और पुरुष भी चाहिए। तो यहाँ पर जो पथरवाह करने के लिए जो खड़ा हुआ, कई पुरुष, रात में कोई भी नहीं जाना, उस समय उस औरतों के साथ गलत काम किए थे, इसलिए उनकी पत्थर नीचे गिर गया, क्योंकि परमेश्वर की नजर सब जगह पर है। तुम सोचते तुम्हें कोई भी नहीं देखता, तुम जानते तुम्हें कोई भी नहीं जानता, लेकिन तुम्हें हकीकत जानने वाला परमेश्वर कहता है, तुम्हारा शादी की श्वेत वस्त्र, ओ हालेलुया, कहाँ है? उस औरतों को प्रभु ने बोला, मैं भी तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं लगाता हूं, मैं तुम्हारा पापों को क्षमा करता हूं, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, आइंदा तुम क्या ना करो, पाप ना करो। दारू की नशा में, गुटखा और तंबाकू नशा में, मुझे नहीं छोड़ सकता कर कर तू तंबाकू को देख कर बोलता है तो नरक के लिए पासपोर्ट और वीसा छाप कर बैठा हुआ एक व्यक्ति है। भले बत्तीसवां होया होगा, भले चर्च में आता होगा, लेकिन तुम तुम्हारे आत्मिक वस्त्रों को दाग दिलाने वाले काम करने वाले एक व्यक्ति होगा तो नरक की ओर तो रेडी रहिए। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ भाई और बहनों। हेलो 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 हेलो, आप लोग बात मत कीजिए, मैंने लास्ट, मेरा प्रचार की लास्ट है, मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ, परमेश्वर की आप से बात करना चाहता हूँ। हमारे जीवन की कपड़ों को क्या नहीं करना है? हम सोचेंगे एक बीड़ी है, एक तंबाकू है, एक झूठ है, एक गालियां है, एक पेग है, एक झगड़ा है, एक डाव है, एक विधर्म है। ये सब हमारा जीवन के कपड़ों को क्या करेगा? अशुद्ध करेगा। शैतान आपको बोलेगा, ये कोई पाप नहीं है, ये सब भगवान ने बनाया है पीने के लिए। बोल, तुम मरने के लिए नजदीक है। 2 जवान लोग मेरे सामने मर गया, हालेलुया, तो तुम्हारा जीवन में मृत्यु आने के लिए ज्यादा समय नहीं, लाइफ कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मैं आत्मा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पिछले रात परमेश्वर की आत्मा इस बात मुझे बताया, हालेलुया, सुधरने के लिए, मन फिरने के लिए एक और बार चांसेस प्रभु को जीवन में दे रहा है। ये चांस सही रीति समझ प्रभु के सन्मुख में रोकर कहिए, प्रभु मैं तुझे छोड़कर गया, मैं तुम्हारे नजदीक आने के लिए चाहता है। हालेलुया। हमारी आंखों को बंद कीजिए, एक बार घुटना में आइए, नहीं तो अपने स्थान में खड़े हो जाइए। हालेलुया। एक बार प्रार्थना कीजिए, मेरे घर के अंदर